आप एक विशेष संदेश लेकर आए आज एक वैवाहिक कार्यक्रम के अंदर। जिस प्रकार पहले आप मेलों के अंदर सेवा देते थे और उसको सेवा को आगे बढ़ाकर आपने एक सामाजिक वैवाहिक कार्यक्रम के अंदर भी शिरकत की है, आपका क्या कहना है और आज एक क्या संदेश लेकर आए हमारे बीच? सर, लगभग 20 सालों से मैं विष्णु समाज और 36 कौम के मेलों में समाज को प्लास्टिक कचरे के नुकसान से अवगत कराता आ रहा हूँ। और 2017 में अखिल भारतीय विश्व स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो रोहित कला में हुई थी, वहाँ भी हमने जूटन मुक्त प्रतियोगिता रखी थी। और उसके बाद में हमारे जो शिक्षक टीम है, ओम प्रकाश जी, गोदरा साहब कर्नल सर के नेतृत्व में ये फलोदी में और आसपास के कई विवाह समारोह में ये जूटन मुक्त है और ये सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार के रूप में अभियान चला रहे हैं, तांबे के लोटों से पानी पिलाकर। और आज हमारे गांव में, इस एकल कोरी में, हमारे गांव के सबसे वरिष्ठ शिक्षाविद श्रीमान गोपीलाल जी खीचड़ के पौत्र का मुकलावा है, भाई राकेश के, जिनके पिताजी मनोहर लाल जी है और मनोहर लाल जी के पिताजी है गोपीलाल जी। और गोपीलाल जी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम किशोर लाल जी है। किशोर लाल जी खुद स्वयं अध्यापक है, उनके 2 पुत्र है, चंद्रभान जी बड़े और दिनेश जी छोटे, ये भी अध्यापक है। तो कहने का मतलब शिक्षा इनके घर में कूट कूट के भरी हुई है। और जो शिक्षा जिनके पास होती है वो हमेशा नवाचार करते हैं, इनोवेशन करते हैं। उसी इनोवेशन का पार्ट है कि आज एकल कोरी के इस कीचड़ परिवार में हमने एक नया जूटन मुक्त शादी समारोह, नशा मुक्त शादी समारोह, सिंगल यूज प्लास्टिक शादी समारोह, 3 इनोवेशन एक साथ में किए हैं और तीनों ही पूर्ण रूप से सफल है। और मैं अपने आप में गदगद हूँ कि मेरे भाई, मेरा भाईपा आज मुझे बहुत ही सम्मान दे रहे हैं, बड़ी इज्जत दे रहे हैं। हाँ, मेले में लोग खूब मेरी तारीफ करते थे, कुछ लोग मुझे ये भी कहते थे कि ये गंदा है, उकली चुभता है, इसके स्क्रू ढीले हो गए हैं और नाना प्रकार की पंक्तियाँ कसते थे। लेकिन आज मैं अपने आप में धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मेरे परिवार का कि उन्होंने मेरी बात को समझा और अपने ही परिवार के, अपने ही गोत्र में एक बहुत बड़ा लगभग 2-3 हजार आदमियों का भोजन है और इसमें बिल्कुल ही जूटन नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ही नशा नहीं कर रहे हैं और प्लास्टिक मुक्त है, सिंगल किसी प्रकार की प्लास्टिक गिलासों का उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा विशेष रूप से परम सम्मानित आदरणीय गोपीलाल जी, वयोवृद्ध शिक्षाविद का और उनके सुपुत्रों का, जो इस प्रकार के एक नया एकल कोरी में पहली बार इनोवेशन किया है। और मैं विशेष रूप से जो किशोर जी, जो भाई हमारे बीच में रोशन जी जो खिचड़ है, वो मैं इनको सोशल मीडिया का किंग बोलता हूँ। ये भी हमारा जो जम्बेश्वर इको धर्म है, वो बहुत बड़ा पेज चला रहे हैं। वो भी हमारा जहाँ भी हम जाते हैं हमारे कवरेज लेते हैं और आज भी हमको कहाँ छोड़ा, आज भी चारों तरफ से हमको घेर के और ये कहे आपको कुछ बोलना पड़ेगा। भाई हम पानी पिलाएं कि बोलें, लेकिन फिर भी ये हमारा जी, मेरे कुछ प्रश्न है। जरूर। आपने जिस प्रकार तांबे के लोटे के अंदर आज जलपान का एक कार्यक्रम रखा, इसका क्या औचित्य है? आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार इसका नवाचार करना चाहिए और एक इसका क्या संदेश है स्पेशली इस लोटे को लेकर? बिल्कुल सही है। इसके भी मैं आपको बताऊंगा, मालूम है आपको, आज धरती के ऊपर अगर प्रदूषण है तो सबसे ज्यादा प्रदूषण प्लास्टिक है, ग्लासें हैं। समुद्र देखो, नदियां देखो, नाले देखो, प्रशांत महासागर की 11 किलोमीटर गहराई में अगर मछली है तो उसने भी प्लास्टिक का भक्षण कर लिया है, वो भी प्लास्टिक कचरे से मर रही है। गायें भी 50 किलो प्लास्टिक खाकर, डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और गाय के पेट से 50 किलो प्लास्टिक निकला है। एक छोटा सा बाल आ जाता है हमारे रोटी में तो हम अपनी बहनों बारे में कमेंट्स करते हैं और कहते हैं भाई तुम्हें समझ नहीं थी क्या, रोटी में बाल आ गया। तो हम एक धरती माँ को बहुत बड़ा दंड दे रहे हैं। उस दंड को कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, प्लास्टिक से दूरी करने के लिए हम तांबे के लोटे से पिला रहे हैं। और हमारे पूर्वजों का संदेश ये था, हमारे पूर्वज पहले कहीं भी जाते थे तो अपना लोटा, बर्तन, थाली और साथ में लेके जाते थे और आज हम कहीं भी जाते हैं तो थैली ले जाने भी शर्म महसूस करते हैं, लोटा तो दूर की बात है। तो हम हमारी संस्कृति को बचाने का ही हमने ये अभियान चलाया है। और तांबे के लोटे में विशेष भी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तांबे के लोटे अगर पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में स्वस्थता और हमारे स्वास्थ्य को फायदा होगा। और जूटन मुक्त है तो
आज देश में भुखमरी की, आप श्रीलंका ने सुना होगा, भुखमरी आ गई, बांग्लादेश में भुखमरी आ गई, क्योंकि उन्होंने भोजन की कदर नहीं की। आज हमारे यहाँ भी भोजन बिल्कुल जुटा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये भी हम यहाँ पे एक देश का मान और सम्मान कर रहे हैं। भोजन बचाओ देश बचाओ अभियान भी एक बहुत बड़ा अभियान है। और दूसरा रही बात प्लास्टिक मुक्त और तीसरा नशा मुक्त। नशे, आज नशे के गिरफ्त में युवा लोग कितने आगे बढ़ गए हैं। तो इस भोजन हम वहीं जाते हैं जहाँ नशा नहीं करते हैं, जहाँ प्लास्टिक सिंगल यूज उपयोग नहीं करते हैं, वहीं हम जाते हैं। तो इन लोगों ने, क्योंकि ये शिक्षा भी थे, इन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ न तो हम नशा के मनवार करेंगे, न सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, न जूठन छोड़ने की परंपरा को रखेंगे। तो आज हमने देखा इन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया। मैं विशेष रूप से शिक्षाविद गोपीलाल जी के परिवार, जो मार साहब है, उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मैं हमारा हौसला बढ़ेगा। जी खमूराम जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने जिस प्रकार एक आज संदेश दिया है, इस संदेश से हमें सभी को सीख लेनी है कि नशा मुक्ति, भोजन बचाओ और जल का सेवन है अच्छी तरीके से करना, और स्वच्छता के अंदर, स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देना। आप सभी इसको फॉलो करें और खमूराम जी जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, आप भी इनका सहयोग करें और इनकी प्रत्येक शिक्षा का है पालन करें, अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाएं और समाज के लिए विशेष योगदान करें। आपका खमूराम जी बहुत बहुत आभार।